मैं देखने लग गया उस रंगीन दुनिया को। डेली का 5,000, 10,000, क्या दिन थे दोस्त, बता नहीं सकता। नजरें चुराकर एफएनओ करने लग गया। अब गैम्बलिंग का जो मजा है ना, वो ट्रेडिंग में है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग तो रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। उस दौर में फिर से मैं पैसे कमाने लग गया, क्योंकि अब केतन पारिक का युग शुरू हो चुका था। आज भी मेरे घर में एक ट्रंक है जिसके अंदर इतने फिजिकल स्टॉक्स पड़े हैं जो डीलिस्ट हो चुके हैं। बाहर निकला तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई अब ये आदमी ठीक नहीं हो सकता। एम्स में रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसका। मुझे अब समझ में आने लग गया कि ये मार्केट वो नहीं है बेटा, कुछ भी ले ले, कुछ भी बेच ले। फिर से मैंने जीवन में संघर्ष शुरू किया और भगवान ने फिर मेरे जीवन में कुछ नया मोड़ लाया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश है और आप लोग मुझे एमजे भारत के नाम से जानते हो। खुशियां किस्तों में आती है, दुख झटके में। और ये बात ना मुझे बचपन में ही पता चल गई थी। जब मेरी उम्र 5-6 साल की थी ना, तो घर में बड़ी किल्लतें थी। सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम 4 भाई बहन, न पहनने को कपड़े थे, न खाने को भोजन था। युद्ध था, संघर्ष था, लेकिन मैं तैयार था उस संघर्ष के साथ आगे बढ़ने के लिए। 9वीं कक्षा का वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता, जब स्कूल के सारे बच्चे फुल पैंट पहना करते थे और मैं हाफ पैंट में, क्योंकि हमारे माली हालात ऐसे नहीं थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस समय। वो दौर आज भी मेरे सारे शरीर में रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं ना कि जीवन में दौर आते हैं और वो निकल जाते हैं। मोटिवेशन हमेशा भगवान ने मुझे दिया कि तू आगे बढ़, बाकी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। 7वीं कक्षा से फेरी वाले का काम किया। तेल, साबुन, मंजन, जाने क्या क्या। 3-4 किलोमीटर स्कूल हुआ करता था, साइकिल पे जाता था। और छोटे से उस बच्चे ने अपने शरीर पे, अपनी साइकिल पे उस समय 40 किलो तक का वजन उठाया है। क्या फर्क पड़ता है, ये कहानी तो आपकी है, कोई दम नहीं है इस कहानी में। कहानी तो अभी बाकी है। जर्नी शुरू होती है हर्षद मेहता के युग से। जब मैं कॉलेज में दाखिला लेने एक छोटे से टाउन से कलकत्ता शहर पहुंचा, 52% नंबर थे हमारे 12वीं में। पहुंच गया सेंट जेवियर कॉलेज में, यहाँ पे 90% के नीचे तो एडमिशन ही नहीं होता। क्योंकि हमारे टीचर थे, गुरुजी थे, बोला करते थे बेटा हार मत मानना, एक कोशिश जरूर करना, चाहे वो फेल हो जाए। फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। दाखिला हुआ और शुरुआत हो गई स्टॉक मार्केट से। हमारे एक अंकल थे जो स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। मुझे वह जॉब मिला, मेरी दुनिया मानो बदल गई। मेरी किस्मत ने जैसे ऐसे कर दिया कि कोई चमत्कार हो गया, मैजिक हो गया। 2, 4, 10, 20 रुपए की किल्लत रातों रात खत्म हो गई। मैं हजारों कमाने लग गया। वो हर्षद मेहता का युग मैं भूल नहीं सकता दोस्त, और मेरी उम्र के वो सारे लोग नहीं भूल सकते जब हमने एक बड़ा बूम, एक बड़ा बुल इस बाजार में देखा। कितनों की जिंदगी बदल गई। सब ब्रोकरशिप का काम करने का मुझे मौका मिला और मैं कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज जो लॉरेंस रेंज में है, वहां जाने लग गया। मुझे अंदर जाने का मौका मिलने लग गया। मैं देखने लग गया उस रंगीन दुनिया को। डेली का 5,000, 10,000, क्या दिन थे दोस्त, बता नहीं सकता। बस मुझे लगा कि खुशियां किस्तों में नहीं आती, किस्तों में तो दुख आते हैं। और सपने देखने लग गया बहुत बड़े। मर्सिडीज, अपने परिवार का दुख दूर करना था। अपने बाबूजी को, जो एक बाबू हुआ करते थे, जिनकी तनख्वाह शायद उस वक्त 2, 4, 500 रुपए रहा करती थी। घर तो चलता ही नहीं था ना, लोन्स, बाबूजी के लोन्स, कभी इसका कभी उसका, काबुली वाले का लोन 12%, 10% महीने का। दूर करना था दुख यार, घर का वो दुख दूर करना था। मेरी कोई गलती नहीं थी दोस्त। हाँ, मैं गलत था, मैंने नहीं सुना, लेकिन यार हालात का मारा इंसान क्या कर सकता था। मैंने
वही गलती कर दी। मुझे जल्दी आगे जाना था, मुझे परिवार का दुख दूर करना था दोस्त। दौड़ने लग गया। 7,000 की ब्लेजर खरीदी, मैरून कलर की, रेमंड्स की। एक लेदर का ब्रीफकेस खरीदा, बस वो आखिरी ब्लेजर थी, उसके बाद नहीं खरीद पाया। हीरो बन गया, साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के ऐसा ठग गया, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो। बस दौड़ने लगा दोस्त। और गलतियां, उस हर्षद मेहता के युग में एक गलती की मैंने। पैसे जो भी कमाए पेनी स्टॉक्स खरीदने लग गया। ऐसे स्टॉक जो 2 रुपए से ऑलरेडी 20 रुपए हो चुके थे, ऐसे स्टॉक जो 30 पैसे से 15 रुपए हो चुके थे। मुझे लगने लग गया यही मंजिल है मेरी। 20 का 200, 20 का 2000 हो जाएगा। 3 रुपए का शेयर 30 हो चुका था, 300 हो जाएगा। सारे पैसे उधर डालने लग गया। ब्रोकरेज से कमाई आती थी और सारा पैसा मैं उधर डालने लग गया। और वो पैसा, मार्केट एक अंधा कुआं है दोस्त, सब खा जाती है। इंटरटेनमेंट टैक्स की बात होती है इधर। यहां पे हम जो एक्साइटमेंट लेते हैं ना मार्केट में, उसका टैक्स है, खामियाजा है वो मैं भरने लग गया। अंकल ने बहुत समझाया, बेटा तू कमा रहा, अच्छा कमा रहा है, तुझे अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, तुझे यहां सीखना है, तुझे पैसे एमआरएफ में डालने चाहिए, विप्रो में डालने चाहिए, कॉलगेट में डालने चाहिए, ऐसी ब्लू चिप्स कंपनियों में तू इन्वेस्ट कर, और तू ये सब कर रहा है। वो दौर में बताना चाहता हूं दोस्त, बाजार उस समय 10 बजे से 2 बजे तक खुलता था। उसके बाद कर्ब ट्रेडिंग होती थी, यानी लॉयंस रेंज में स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग के बाहर 4 बजे के आसपास सारे जो ब्रोकर्स होते थे वो नीचे खड़े हो जाते थे और अनऑफिशियल कर्ब ट्रेडिंग का हिस्सा बनते थे, जहां पे जो भी ट्रेड किसी के बच गए थे एक्सचेंज के अंदर में, उनको स्क्वायर अप करना या कोई नए ट्रेड लेना। तो कई बार हमने देखा कि कर्ब ट्रेडिंग के दौरान कोई स्टॉक जो 20 रुपए क्लोज हुआ था 2 बजे मार्केट आवर में, वो कई बार 25 रुपए, 26 रुपए, 30 रुपए हो जाता था। बड़ा एक्साइटमेंट आता था। कर्ब ट्रेडिंग को हम लोग मतलब बड़ा इंजॉय करते थे, बड़ा मजा आता था। और एफएनओ उस वक्त अनऑफिशियल हुआ करता था। नजरें चुराकर हमारे जो दूर के अंकल थे एफएनओ करने लग गया, और वो कहते थे, बेटा जो करे फाट का, ना रहे घर का ना घाट का। मुझे लगता था बेवकूफ इंसान है, इसने कौन सा तोप चलाई ली, एक 2 BHK ही तो खरीदा है, मुझे तो अभी महल खरीदना था। तो मैंने अपनी जर्नी जारी रखी, दौड़ता गया, एफएनओ में घुस गया। उस समय एक बात और बताऊं, आईपीओ का युग था, आईपीओ आते थे, आईपीओ की ट्रेडिंग होती थी, आईपीओ लगता था और अच्छे भाव में बिकता था। तो ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान पैसे नहीं कमा पाया ना, और पैसे नहीं बचा पाया ना, तो उसकी किस्मत खराब नहीं है, उसका प्रोसेस खराब है। मेरी किस्मत को दोष दूं? अरे यार, हर इंसान बोलता है मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। काहे की किस्मत खराब है यार? किस्मत अच्छी किसकी है ये बता दो। इतिहास खोलकर देख लो, जितने भी बड़े लोग हुए सबने स्ट्रगल किया। तो आप अगर कर भी रहे हो, मैं कर भी रहा हूं, तो किस्मत का रोना हमें नहीं रोना, हमारी गलतियों से हमें लर्निंग लेनी है। लेकिन मैं तो तैयार ही नहीं था। शराबी कभी तैयार होता है क्या? शराब पीने के बाद किडनी फेल हो जाती है, कभी गुर्दे खराब हो जाते हैं, सर्जरी होती है, डॉक्टर बोलते हैं हफ्ते भर के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो ट्रेडर बोलते हैं हम अपने आप को, लेकिन है नहीं भैया, हम जुआरी हैं, वी आर गैम्बलर। गैम्बलिंग का जो मजा है ना, वो ट्रेडिंग में है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग तो रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। वो तो हमने सीखा ही नहीं, और सिखाने वाला भी तो कोई नहीं था उस दौर में। न कोई टेक्निकल्स की बुक्स हमने कभी कहीं देखी। इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड आया करते थे, अंग्रेजी आती नहीं थी, खरीद के भाव देखा करते थे। अरे भाई, अंग्रेजी पढ़ ली होती तो शायद कुछ आर्टिकल वगैरह हम पढ़ लेते, वो तो हमने पढ़ी नहीं। लेकिन यार, आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, ये मंच है, बहुत सारे मंच है जहां पर आप लर्निंग ले सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में जान सकते हो। एक सब्जी वाली का रिस्क रिवॉर्ड आपको पता है? सुबह वो सब्जी मंडी में आती है, अनपढ़ बूढ़ी मैया, बहुत सारे सब्जियों को लगाती है, पालक है, धनिया है, तोरई है। लेकिन आपने कभी मार्क किया कि सुबह 5-6 बजे जो भाव उनका होता है, दोपहर होते होते प्राइस वो अपने डीके कर देती है, शाम तक तो शायद कई बार आधे प्राइस में भी ये लोग बेच के जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि डीके वैल्यू क्या होती है। अगर वो सब्जी कैरी करेगी दूसरे दिन के लिए तो उसका भाव 0 हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये पता होते हुए भी हम जानने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। उस वक्त पेनी स्टॉक था, आज ऑप्शन है। डीके वैल्यू होता है इसमें, एवरीडे डीके वैल्यू होता है। अरे मैं नए बच्चों से ये कहता हूं ना, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरत तुम्हें अनुभव की है। तुम्हें जिंदगी को समझने की जरूरत है। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। अरे विद्या का मैं सम्मान करता हूं, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती। लेकिन पहले एजुकेशन, उसके बाद प्रैक्टिस है, अभ्यास है, देन डिसिप्लिन है। लाइफ डिसिप्लिन का नाम है। 1 घंटे आप वर्जिश कर सकते हो जिम के अंदर, लेकिन 23 घंटे जो है ना वो आपके डिसिप्लिन के होने चाहिए। तो ठीक वैसा ही कुछ मेरे साथ फिर से होने लग गया। मैंने जो भी कमाया था सब खो दिया, लोन्स हो गए मेरे ऊपर, कर्ज हो गया। उसके बाद फिर से एक बूम आया, हर्षद मेहता का दौर निकला, और उस दौर में फिर से मैं पैसे कमाने लग गया, क्योंकि अब केतन पारिक का युग शुरू हो चुका था। टाइम फ्रेम ने फिर से अपने आप को बदल लिया था। फिर से स्टॉक मार्केट में बुल्स हावी हो चुके थे, मंदी का दौर फिर से धीरे धीरे खत्म होने लग गया। और फिर मार्केट का वो दौर फिर नहीं भूल सकता, जब मेरी उम्र कुछ, अब मैं मैच्योर्ड हो चुका था। अरे क्या चीज का मैच्योर्ड हुआ था यार, फिर तो गलतियां तो वही करनी थी। फिर मैंने वही शुरू कर दिया, फिर पैसे कमाए। अरे किस्मत खराब है ये बोलना ही हमें बंद करना चाहिए। किस्मत ने आपको भी बहुत सारे मौके दिए, मौके देगी, ये विश्वास करना पड़ेगा हमें। तो मुझे फिर मौका मिला, मैंने फिर पैसे कमाए। अगेन मेरी ब्रीफकेस में 2 लाख 5 लाख रहने लग गए। कुछ अपने पैसे थे, कुछ क्लाइंट्स के पैसे थे, लेकिन वही फिर गलती। वो युग था जब पेंटा मीडिया, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक जैसे स्टॉक्स, ग्लोबल टेली 2-2 हजार रुपए के प्राइस में थे मेरे दोस्त। फिर मैं उन चक्रों में फंस गया। सत्यम कंप्यूटर, फिर मेरे ब्लू चिप्स जो भी मैंने इन्वेस्ट किए थे, मुझे लगा कि इनको बेच दो और फिर उधर एंट्री ले लो। फिर मैंने वहां एंट्री ले ली, फिर वही हुआ, 0 बट्टा सन्नाटा। गलती आप करेंगे, 100 बार करेंगे तो आपकी किस्मत बदल नहीं जाएगी। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। इस स्टॉक मार्केट ने मुझे एक ही बात सिखाई है, एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आपको लॉस क्यों होता है, मुझे लॉस क्यों हुआ, हमने लॉस को काटा नहीं। जब हमारे लॉसेस शुरू हुए हमने उसको होल्ड किया। हम अक्सर प्रॉफिट को तो काट लेते हैं, भाई हमने 50,000 मार्केट में लगाए, 55,000 बन गए, 60,000 बन गए, हमने एग्जिट ले लिया। लेकिन जब हमारा 50,000 40,000 में बना, 30,000 में आया, वो हमसे कटा ही नहीं, वो पैसे 0 हो गए। आज भी मेरे घर में एक ट्रंक है जिसके अंदर इतने फिजिकल स्टॉक्स पड़े हैं जो डीलिस्ट हो चुके हैं। भाई क्यों डीलिस्ट हो गए, मुझे क्या अकल नहीं थी? जब मैंने कोई स्टॉक 20 रुपए में खरीदा, जब वो 18-15 रुपए होने लग गया, उसके बैलेंस शीट्स खराब थी, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, पता ही नहीं था ना उस वक्त, तो एग्जिट कर ही नहीं पाया। तो लॉसेस का मुख्य कारण जो मैंने सीखा इस बाजार से, इस बाजार ने जो मुझे लर्निंग दी, वो एक ही लर्निंग दी, डिसिप्लिन, अनुशासन। और वो अनुशासन उस वक्त भी था और आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहने वाला है। मैं उस वक्त 18 साल का था जब हर्षद मेहता का युग था, फिर केतन पारिक के युग में मेरी उम्र बढ़ी, लेकिन मैंने कुछ सीखा नहीं यार। जिंदगी ने मुझे सिखाया, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार ही नहीं था, नहीं तैयार था ना। तो सर आप परेशान मत होइए, आप मुझे रिलेट कीजिए। आज आपकी उम्र 18 साल की है, 22 की है, 25 की है, 30 की है। जब जागो यार तभी सवेरा है। हमारी मंजिल हमें मिलेगी, लेकिन वो मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला करेगा। मंजिल जरूर मिलेगी, बस तैयार हमें होना है कि डिसिप्लिन के साथ हम आगे बढ़े। अगेन वही हुआ मेरे साथ, और वो दिन तो शायद मैं भूल ही नहीं सकता जब डॉक्टरों ने कह दिया बचना मुश्किल है। प्रेशर्स, टेंशंस, मैंने जिंदगी के 8 साल निकाल दिए, परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। न तो बाबूजी की नौकरी से उन्हें रिटायरमेंट दिलाया, न मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाया। छोटे भाई बहन थे 3, तो मैंने उनके लिए कुछ रोल मॉडल तैयार ही नहीं किया। अब मैं जब बड़ा घर का कुछ नहीं करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, छोटे क्या सीखेंगे? उस समय मैं बहुत तनाव में आ गया जब मुझ पे लोन्स थे, अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के लोन्स थे, एंड स्ट्रोक हो गया। 13 डेज की हॉस्पिटल की जर्नी, बाहर निकला तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई
अब ये आदमी ठीक नहीं हो सकता। एम्स में रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसका। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया, भाई अब तूने जितना जीना था जी लिया, अब तू घर में बिस्तर पे सो जा, न तो तू दौड़ सकता है, न तू चल सकता है, न तेजी से बात कर सकता है, तू नहीं कुछ कर सकता। मैंने बोला यार मेरी किस्मत में क्या दुख ही लिखे हैं क्या? मुझे एक मौका तो जिंदगी देगी कि नहीं देगी? तो जिंदगी ने मुझे मौका दिया, बोला कि नहीं बेटा तू करेगा, तू जरूर कुछ करेगा। और मैंने फिर से अपनी एनर्जी को रीगेन किया, फिर से मेहनत शुरू कर दी, और वो हर काम किए जो मेडिकल साइंस में उस वक्त वर्जित थे। जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी अब हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाले पे तो भरोसा मुझे तब भी था और आज भी है। मेरे अंदर में ये ताकत कहां से आई? बस ताकत आई कि बेटा तुझे डिसिप्लिन में आना है, तुझे अपनी परिवार की किस्मत बदलनी है, तेरा परिवार तेरे से उम्मीद करे बैठा है। फिर से मैंने जीवन में संघर्ष शुरू किया, और भगवान ने फिर मेरे जीवन में कुछ नया मोड़ लाया, मोटिवेटर का। मुझे टेलीविजन पे शो मिलने लग गए, और मैं लोगों के मोटिवेशंस करने लग गया। जो भी जीवन में परेशान होता था मैं उनके साथ बातचीत करने लग गया, क्योंकि मेरे अनुभव थे, मेरे साथ एक्सपीरियंस थे। तो ये काउंसलिंग का काम मैं करने लग गया, और धीरे धीरे मेरे कुछ सपने थे। बचपन से ही मैं कामयाब होना चाहता था, आप भी चाहते हैं ना? मैं चाहता था कि लोग मेरे से फोटोग्राफ ले, ऑटोग्राफ ले, तो ये विजुलाइज करता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा सोचता था। और उस समय मार्केट ने मुझे निकाल दिया बाहर, कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर मार्केट, क्योंकि तुम डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार हो नहीं, बार बार तुम गलती करोगे, इससे बेहतर है तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। तो मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली, लेकिन अंदर में एक आग थी, क्या मैं डिसिप्लिन में कभी नहीं आ पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा? मैं मोटिवेटर तो बन गया, लोगों की काउंसलिंग तो करने लग गया, लेकिन एक रोल अभी मेरा बाकी था, मेरा पुराना इतिहास, जिसे मुझे ठीक करना था, सुधार करनी थी अपनी गलतियों को। फिर मैं कम बैक किया मार्केट में, और मार्केट में आकर मैंने वो गलतियां करना बंद कर दिया। मैं डिसिप्लिन्ड हो गया, मैंने अब रिसर्च शुरू कर दी, एनालिसिस शुरू कर दी। मुझे अब समझ में आने लग गया कि ये मार्केट वो नहीं है बेटा कुछ भी ले ले, कुछ भी बेच ले, इस मार्केट की पढ़ाई कर। मैंने घंटों पढ़ाई की मार्केट की, 18 घंटे आज भी मैं मार्केट को पढ़ता हूं। पढ़ने लग गया कैंडल स्टिक्स, पढ़ने लग गया कंपनी की बैलेंस शीट्स, शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स, कि मैनेजमेंट के पास कितना है, एफआईज क्या कर रही है, डीआई क्या कर रही है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, कितना ऑफलोड कर रहे हैं, ऑपरेटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये सब रीडिंग की बात है। घंटों पढ़ता हूं मैं, और इतनी पढ़ाई की कि मुझे सारी गलतियां आज ना आईने के समान दिखने लग गई। और मैं अब समझ गया कि गलतियां अगर हम करेंगे तो मार्केट हमें माफ नहीं करेगा दोस्त। तो मार्केट ने फिर मुझसे भाई बेवफाई करनी बंद कर दी, और मैंने फिर से अपने जीवन की शुरुआत करनी शुरू कर दी। अब मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट भी आता है, मुनाफा भी आता है, और इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो भी मैंने अच्छे बनाने शुरू कर दिए। अब मैं ब्लू चिप्स में पैसे डालता हूं, लेकिन मैक्सिमम पैसे, कैपिटल का मोर देन 50% हम वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। या मैं सलाह देता हूं कि जो कंपनियां अच्छे डिविडेंड्स दे रही है, जिनका ग्रोथ है, फ्यूचर है, जो भारत की उन्नति में रोल प्ले करेंगी, जो टाइम के साथ फिट है, वहां पैसे डालने लग गया। लेकिन पेनी स्टॉक अभी भी दिमाग से उतरा नहीं है दोस्त। अरे उतरता है क्या? तो वहां पर भी रिसर्च करने लग गया, लेकिन वहां पे जस्ट कैपिटल का 5% अपनी कैपिटल का उधर डालना शुरू किया, ट्रेडिंग करनी शुरू की, और वहां से मैंने बाउंस बैक किया। वहां से मैंने अपने जीवन में प्रॉफिट क्या होता देखना शुरू किया। आज अक्सर लोग कहते हैं सर लॉस से डर नहीं लगता, प्रॉफिट से डर लगता है, क्योंकि प्रॉफिट आता ही नहीं है ना। गलती हम क्या करते हैं, हम जब मार्केट ऊपर जाती है, जब एकदम टॉप के ऊपर होती है, वहां जाकर हम बाई करते हैं, या फिर टॉप से जब मार्केट नीचे आने लगती है वहां पे हम एंट्री लेते हैं, फिर और नीचे आती है तो हम एंट्री लेने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल खेल है,
और सेल हम कहाँ करते हैं, जब मार्केट एक बॉटम बनाती है, थोड़ा ऊपर आती है, तो हम सेल करके बैठ जाते हैं। लेकिन मार्केट का चरित्र और स्वभाव है, मार्केट जब एक पीक बनाती है, फिर वो थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर वो थोड़ा नीचे आती है। इस रीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान डाउनफॉल की तरफ आता है ना, तो एक बार में धड़ाम से नीचे नहीं गिरता, वो धीरे धीरे सस्टेन करता, अपने आप को बचाता और नीचे आता चला जाता है। देखिए, मेरे गुरुजी कहा करते थे, बेटा इस बाजार में तूने अगर पैसे नहीं कमाए ना, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैंने बोला क्यों सर? क्यों गुरुजी? यहाँ तो 99% लोग लॉस करते हैं। तो बोला यही तो गुरु मंत्र है। हर काम में कंपटीशन है, हर काम में इतना घोर कंपटीशन है कि हर इंसान आगे निकलना चाहता है। देखिए, कोई भी बिजनेस ले लो, कमा रहे हैं ना भाई, दुनिया कैसे चल रही है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई उससे ज्यादा। लेकिन यार ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ सारे बोलते हैं हम तो नुकसान करते हैं। तो जब सारे नुकसान करते हैं और आप भी नुकसान करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं। आपने बस ये पता करना है कि ये बाकी के जो आपके दोस्त हैं ना, जो लॉस कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पहचान वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, बस उसका सुधार करना है आपको। आपको उनकी गलतियों से सीख लेनी है, ना कि बहुत ज्यादा सीखना है। मार्केट की लर्निंग जो है ना, मार्केट एक सेल्फ लर्निंग का विषय है। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल आप बड़ा अच्छा चलाते हो, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने साइकिल किसी ट्रेनर से सीखी, इसलिए आप अच्छा चलाते हैं, क्योंकि साइकिल आपने खुद से सीखी है। साइकिल चलाते वक्त आप गिरे भी हो, आपके चोट भी आई है, सिर भी फूटा है, पैर भी टूटा है कई बार, लेकिन कॉन्फिडेंस जो साइकिल में है ना बॉस, वो बाइक और गाड़ी में तो नहीं है। तो मार्केट भी सेल्फ लर्निंग की जगह है, और सेल्फ लर्निंग के लिए यार नुकसान, ये मुझे नहीं समझ में आता। मेरी जिंदगी आज इस मंच पे मुझे लेकर आई है। मैं शुक्रिया करता हूं अपनी इस जिंदगी का और इस मंच का, कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको वो बातें बता सकूं जिससे मेरा भविष्य बदला है और आपका भविष्य बदल जाए शायद। तो नुकसान कर कर सीखना तो ये जिंदगी है, लेकिन वो नुकसान कितना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग में वो क्या गुरु मंत्र है। पहला, लॉस की एवरेजिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा, प्रॉफिट को एवरेज करें। और तीसरा, कम होता हुआ प्रॉफिट भी साइकोलॉजिकल एक लॉस है। क्योंकि जब भी हम एक प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे अकाउंट में 50,000 आ गया, तो फिर हम 1 लाख 2 लाख के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन 50 से जब वापस 40 होता है, जिसको स्टॉप लॉस ट्रेल करना बोलते हैं ना, वहां पे हमें एग्जिट लेना है। बस इतना करना है। बाकी थोड़ी सी आप लर्निंग ले लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। और जो इन्वेस्टर है, उनके लिए मूल चीज ये है कि इंतजार करो, अच्छे स्टॉक्स के गिरने का इंतजार करो। वो आपको मौका देंगे, वो रोज मौका नहीं देंगे। बहुत सारे स्टॉक है, ब्लू चिप्स एंड अच्छी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और वेट कीजिए जहां पे वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, तो वहां पर एसआईपी करनी शुरू कर दीजिए। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालिए अलग अलग अच्छी कंपनियों में, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद। चढ़े हुए पे पैसा इन्वेस्टर को नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग है। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं जोश स्टॉक का, हाउस द जोश के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।